हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। सो वी हैव 2 बाउल्स। एक छोटा बाउल है, तो आप दोनों में से कोई भी एक बाउल चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। ओके, सो आज की रीडिंग में स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेजेस देखेंगे, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेजेस देखेंगे, वो आपको क्या बताना चाहते हैं इस कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू, और क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो वो आप तक पास करना चाहते हैं मेरे थ्रू, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नियर फ्यूचर इवेंट्स को आप स्केप कर पाओगे। ओके, अगर कुछ ऐसा ख़राब इवेंट है तो इसीलिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज देखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं उसकी इंपॉर्टेंस आपको बता रही हूँ। ओके, एंड यस, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग में शांत रहें। हीलिंग मैसेजेस मिलते हैं, चाहे आप किसी के भी देखो। ओके, मुझे अपना पर्सनली लगता है कि हीलिंग मैसेजेस मिलते हैं इससे, और कुछ भी गाइडेंस मिलेगा। सो व्हाट यू नीड टू नो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। ओके, सो पाइल नंबर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। तो रिलैक्स करें इस रीडिंग के दौरान, और टाइम लगता है कभी कभी मैसेजेस आने में कैंडल वैक्स रीडिंग में, तो उसके लिए भी पेशेंस रखें। सबसे पहले ही मुझे हार्ट दिखा है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज, स्पेशली पाइल नंबर 1। आई कैन नॉट शो यू, बट यहाँ पे मुझे हार्ट दिखा है। ओके, somebody is thinking about you in a very romantic way। सेक्सुअल नहीं कहा है मैंने, रोमांटिक वे में कहा है। कोई इंसान है जो आपको पसंद करते हैं मन ही मन में, वो आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। ओके, लव रीडिंग हो गई है तो। ओके, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड, ओ माय गॉड, सो लव इज़ इन द एयर, लव इज़ इन द एयर। ओके, एंड मैं झूठ नहीं बोलती, देखिए सच में है। ओके, वेट, यहाँ लव जैसा सिंबल बना हुआ था, ये देख सकते हैं आप। उतने अच्छे से तो कैमरे में आपको नहीं दिखेगा, मुझे दिख रहा था। दैट मीन्स समबडी इज़ थिंकिंग अबाउट यू इन अ वेरी रोमांटिक वे। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर कुछ सरप्राइजेस प्लान कर रहे हैं। मे बी आपका बर्थडे आने वाला है या कुछ। सो आपके जो भी पार्टनर हैं, ये पर्सन है, ये कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कुछ स्पेशल। आई सी 2 पीपल। इसमें से एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और दूसरा पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो इसीलिए जब दोनों मिलते हैं तो दोनों में प्यार तो बहुत है ऑफ कोर्स, बट अगेन डिफरेंसेस भी हैं। ओके, बट कभी कभी डिफरेंसेस बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभी बोझ ही लगते हैं। ओके, आपके केस में इट्स सो लवली बिकॉज आप शायद उनको कुछ सिखा पाओ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता पाओ, और ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल हैं, तो प्रैक्टिकल माइंड से सोचते हो। तो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल और दूसरा स्पिरिचुअल। अब आप देख लीजिएगा कौन से ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। पाइल नंबर 1, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, एक्साइटेड एंड वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे लगता है कि ऐसी फीलिंग आ रही है ना मुझे कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो गया है, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो हो सकता है आप रिकवर कर रहे हो या कोई इंसान रिकवर कर रहा है हेल्थ से। तो पता नहीं, ऐसे लग रहा है, एनर्जी उस टाइप की आ रही है मेरी तरफ कि एक जब इंसान बीमार नहीं होते तो उस समय एक रोशनी की किरण जब दिखती है, तो बिल्कुल वैसी ही एनर्जी है। ओके, तो हो सकता है कोई सिक हो या कुछ प्रॉब्लम हो, तो रिकवर करें तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो फीलिंग तब आती है रिकवर होने के बाद, एकदम एग्जैक्टली वही फीलिंग मुझे इस वक्त आ रही है इस रीडिंग से। somebody is worried about their parents or something, grandparents, parents. Don't worry because universe has your back. Okay, and अगर कोई भी इशू है तो उसके लिए आप चैंटिंग कर सकते हो, प्रे कर सकते हो। डेफिनेटली बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। कुछ ना कुछ चैंट करिए। तारा मंत्र भी है आपका, बहुत सारे मंत्र हैं, ग्रीन तारा मंत्र। आप देखिएगा यूट्यूब पे आपको ऐसे भी मिलेंगे बहुत। एनीवेज, तो आप जिसने भी बिलीव करते हो उनका चैंटिंग करिए। चैंटिंग विल बी वेरी हेल्पफुल। मंत्रा चैंटिंग इस वीक में शायद आप करो, या फिर आप अपने लाइफ में उस चीज़ को लाओ। चैंटिंग को एक हैबिट बनाओ, डेली रूटीन में उसको शामिल करो। समबडी हैज़ वेरी क्यूट शॉर्ट हेयर, आई डोंट नो किसका है, या मीडियम लेंथ हेयर है, लेकिन अच्छा लग रहा है। जैसे आप कभी कभी न्यू हेयर कटवाते हो, उसके बाद यू फील कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, बट कुछ टाइम के बाद यू लव योर हेयर। सो वैसा ही सिनारियो आपके साथ दिख रहा है। अगेन आई सी यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न से मेरा यहाँ पे मतलब तो बहुत सारे होते हैं यूनिकॉर्न के, लेकिन यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है वो है ड्रीम्स की। ब्यूटिफुल ड्रीम, पीसफुल स्लीप, दिस इज़ व्हाट यू नीड इन योर लाइफ। पीसफुल स्लीप, पीसफुल ड्रीम,
ओके। स्पेशली पीस चाहिए, नेचर के बीच में रहना चाहते हो, शांति से रहना चाहते हो, मे बी म्यूज़िक सुनो, बहुत रिलैक्सिंग मोड में रहोगे और ये टाइम जल्दी आ रहा है, एंजल्स उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जो आप चाहते हो वही चीज़ें एक टाइम पे होने लगती हैं और ऐसा मोमेंट आएगा यू विल फील लाइक हेवन। ओके, मतलब बहुत पीसफुल फील करोगे अगर वैसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे कहीं टाइम नहीं मिलता ऐसी किसी जगह पे जाने का जहाँ पे शांति से बैठ पाओ, क्योंकि एक सिनारियो दिखा रहे हैं कि एक इंसान है, लड़की को ही दिखा रहे हैं, वो शांति से एक जगह पे बैठी हुई है, इट इज़ वेरी पीसफुल। ओके, आई मुझे पांडा दिख रहा है फॉर सम रीज़न। पांडा, बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं, पांडा, आउल, और कॉस्ट्यूम्स, कुछ कॉस्ट्यूम भी हो सकता है कोई आप पहनो या आपको बनाना पड़े कुछ, आई डोंट नो। आप में से कुछ लोग करते हो क्या क्या कहते हैं उसको, एनीथिंग लाइक एम्ब्रॉयडरी और समथिंग, आई सी यू डूइंग दैट, पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी और सम एक्टिविटी, क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटी, यू विल बी वेरी एक्टिव इन दिस, जो भी आप करोगे। ऐसे बहुत काम होते हैं जो इनिशियली आपको पसंद नहीं आते बट बाद में आपको वो काम पसंद आने लगते हैं। इनिशियली आप शिकायत करते हो कि मुझे ये काम नहीं करना है, बट आगे चल के वही काम आपको, जैसे आप करने लगते हो तो लोग आपको नोटिस कर रहे हैं कि देखो शी इज़ इन्जॉइंग और ही इज़ इन्जॉइंग द फूड। पहले बोल रहे थे नहीं करेंगे, या पहले बोल रहे थे नहीं खाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आप वो खा रहे हो, या वो काम कर रहे हो, वो बना रहे हो, या उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, या उस क्राफ्ट पे वर्क कर रहे हो। ओके, इनिशियली आपको वो चीज़ें ख़राब लग रही होंगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे एवरीथिंग विल बी फॉल इनटू प्लेस बिकॉज यूनिवर्स हैज़ योर बैक। ये तो मैंने शुरू में ही कहा। तो कोई भी ऐसे काम में आपको क्यों डालेंगे जो आपसे रिलेटेड ना हो, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो आपके लाइफ में, ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता। इनिशियली हम बहुत सारे काम को बकवास कहते हैं बट वी एंड अप डूइंग इट राइट समटाइम्स। तो वैसा ही कुछ होगा आपके लाइफ में भी, जिसके बारे में एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं। एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं, कोई स्पेशली मेल फिगर है एंसेस्टर्स में, ही इज सेइंग आई एम विथ यू, आई मिस यू। फिर ये भी कहना चाहते हैं लिव लाइफ ऑन योर टर्म्स। उनके टाइम में, आपके एंसेस्टर्स के टाइम में देयर वेयर मोर रेस्ट्रिक्शंस और समथिंग, तो वो उस चीज़ से खुश नहीं थी। उनकी स्पिरिट जो है वो उस रेस्ट्रिक्शन से नहीं खुश थी, क्योंकि आप देखते हो अलग अलग ज़ोडिएक साइंस रहते हैं, उसमें से कुछ ऐसे साइंस रहते हैं जैसे एयर साइंस को बांध के रखना उनको पसंद नहीं है। एयर साइंस होते हैं उनको आप बांध के नहीं रख सकते, तो ऐसे साइंस के रहे होंगे आपके एंसेस्टर्स जो बांध के रखना पसंद नहीं करते। लेकिन उस ज़माने में शायद ऐसा था, कल्चर होगा उनका नॉर्म, जो वो इन्जॉय नहीं कर पाए जितना वो एक्चुअली में कर सकते थे या समथिंग। सो दे वॉन्ट यू टू इन्जॉय योर लाइफ बट मोर और लेस दे आर सेटिस्फाइड, मोर और लेस दे आर सेटिस्फाइड। तो आप देख रहे हो एक बात बन गया यहाँ पे अभी तो मोम गर्म है, इट्स स्टिल हॉट, तो यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो दैट मीन्स कि यूनिवर्स क्लियर कर रहा है आपके पाथ को। आप सोच रहे थे ये पाथ मेरे लिए फाइनेंसेस नहीं लाएगा, या इसमें फाइनेंशियल मेरा ग्रोथ नहीं है उतना जितना बाकी लोगों का है, हु आर इन समथिंग डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ। ओके, समथिंग वाओ। तो पता नहीं, ऐसे हम दूसरों को देख के हमेशा यही सोचते हैं उसकी लाइफ अच्छी होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट नो दैट दे हैव टू वर्क 9 hours a day और 10 hours a day, ओके, टू अर्न मनी समटाइम्स। आपको नियर फ्यूचर में एक जिन भी मुझे दिख रहा है, सो विश फुलफिलमेंट, ओ माई गॉड, दैट्स सो क्यूट। जिनी मेरे टाइम में तो जिनी कहते थे कि जिन कहते थे, आई डोंट नो। सो जिन या जिनी कहते थे उसको। विश फुलफिलमेंट, 3 विशेज़ अलादीन मांग सकते थे उनसे, ऐसा मैंने सुना है। और सो एनी 3 विश ऑफ योर्स रिलेटेड टू लव एंड फाइनेंसेस, एनी 3 विशेज़ आप लिख के रखिए। 33 टेक्निक भी आती है, 3x33 समथिंग टेक्निक आती है, आप देख लीजिए, वो करिए, क्योंकि अभी मेरे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप उस टेक्निक को करिएगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपकी लाइफ के लिए। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बहुत ही अगले फुल मून तक इट विल वर्क, बट उसके लिए भी पॉजिटिव एनर्जी रहना पड़ेगा। सो सम स्पिरिट गाइड इज़ देयर, ओके, जो जिनी टाइप का है, जो आपका विश फुलफिल कर सकता है, एक स्पिरिट गाइड है यहाँ पे। ओके, एंड ही इज़ नॉट जस्ट देयर फॉर यू टू सपोर्ट यू और आपको देखने के लिए, नहीं, वो आपका विश भी पूरा करेंगे, तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड। पता नहीं कोई आदमी दिखे मुझे अभी जस्ट नाउ, एंड इट इज़ अ मेल नॉट अ फीमेल। ये चेयर पे बैठे हुए हैं, इट्स अ वेरी बहुत कंफर्ट है उस चेयर में, बहुत
ही लुक्स रिच, बेसिकली ही लुक्स रिच। एंड उनके आगे एक टेबल है बड़ा सा, और वो आगे चेयर पे बैठे हुए हैं, आगे बहुत बड़ा टेबल है, ऐसा एंजल्स दिखा रहे हैं मुझे। ये कोई ऑफिस का सिनारियो ही लग रहा है। और मतलब ही लुक्स गुड एंड ही लुक्स रिच, तो उसका मतलब यही है कि हो सकता है, यहाँ पे फिर से हार्ट दिख रहा है, दैट मीन्स हो सकता है ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, ही इज़ अ बॉस और समथिंग। यस, ऐसा कोई पर्सन आ सकता है। उनका एक अलग ही एटीट्यूड क्या कहूँ, बहुत अच्छा एटीट्यूड है उनका लाइफ को लेके, सीरियस है अपने गोल्स को लेके। ही इज़ वेरी करियर ओरिएंटेड गाय। ओके, ही कुड बी अ जेमिनाई, कैप्रिकॉन, लियो, सैज, पाइसिस। यस, तो ये पर्सन, लिब्रा भी आज के रीडिंग में बहुत आ रहा, तो लिब्रा, इतने साइंस के ये पर्सन हैं और ये अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हैं। तो ये मैन से जब आप मिलोगे ना, ही इज़ लाइक वेल पुट टुगेदर काइंड ऑफ मैन, जब भी आप मिलोगे इस पर्सन से जिसके बारे में स्पिरिट बता रहे हैं। एनीथिंग एल्स? ओ माई गॉड, ये मैसेज बोलना चाहिए कि नहीं, मैं वही सोच रही हूँ। कि इफ़ यू फील डिस्कम्फर्ट इन योर क्लोथ्स और योर लाइक अंडर गारमेंट्स कह सकते हैं, ओके, तो उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट किसी को लग रहा है या बॉडी में कहीं डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो उसको दिखाएं, या कुछ क्लोथ्स को लेके डिस्कम्फर्ट है तो उसको इग्नोर ना करें। यू कैन चेंज इट, ओके, यू कैन, आई कैन नॉट से इट, आप समझ गए होगे, लड़कियाँ हों तो बहुत अच्छे से समझ गए होगे कि मैं क्या कह रही हूँ, क्लोथ्स में क्या कह रही हूँ। तो इनर वियर्स एंड ऑल, तो उसको देख के लें। ऐसे नहीं कि आपने बहुत टाइम से कुछ पहना हुआ है एंड वो रैशेस क्रिएट कर रहा है, या वो एक लाइन कहते हैं ना उसको, क्या मार्क क्रिएट कर रहा है आपके बॉडी में, तो इतना भी टाइट कुछ ना पहने, दैट्स नॉट कंफर्टेबल। वेयर समथिंग कंफर्टेबल, टू फील कंफर्टेबल यू हैव टू वेयर समथिंग कंफर्टेबल। आई ऑल्सो सी अ बेबी स्लीपिंग, somebody is waiting for their baby brother, cousin और something, किसी एक के घर में होने वाले हैं बेबी, उसका वेट है, किसी बेबी का वेट है, वो आए नहीं अभी तक इस दुनिया में, तो उनका वेट है। ओके, somebody is over resting, या फिर sometimes they are over resting, मतलब उनको समझ में नहीं आता क्या करें, so they used to rest and sleep, ऐसा भी हो सकता है। Anything else? Wait a minute guys, wait a minute, क्या है ये? ओके, नाइफ़ वगैरह से कुछ काटते हो तो उसको साइड में रखा करो, और अपने रूम को क्लिनस करता रहा करो। बुरे सपने आपको नहीं आएंगे, ख़राब सपने आपको नहीं आएंगे। एंड कुछ लोहे की चीज़ अपने पिलो के नीचे रख के सोने से भी कहते हैं सपने ख़राब नहीं आते, बट आने का तो आ भी सकते हैं गाइस। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी, पॉजिटिव रहिए। उससे ज़्यादा क्या बोलना, आसान है, पॉजिटिव रहिए, बट हमेशा पॉजिटिव कोई भी इंसान नहीं रह सकता। बट हाँ, अगर आप अपने रूम को एक तरफ से क्लीन भी रखोगे और क्लिनस करोगे, कुछ भी करो, पूजा पाठ थोड़ा बहुत, या इंसेंट स्टिक्स होते हैं ना, मोमबत्ती जिसको कहते हैं, वो जलाया करो अपने रूम में। ओके, ये सब करो, नहीं आएंगे बुरे सपने। और ज़्यादा टेंशन मत लो हर बात का, छोटे बातों का ज़्यादा टेंशन होता है यहाँ पे। किसी और ने कुछ बोल दिया तो उसका ज़्यादा टेंशन होता है, अपना टेंशन भूल के उसी का सोचने लग जाते हैं। ये आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं, मैं नहीं। ओके, ये उनका आदेश है कि आप ऐसा ना करें। समथिंग वॉज नॉट गोइंग वेल इन योर लाइफ, मतलब कोई एक ऐसा एरिया था आपके लाइफ का, ओके, आपके लाइफ का कोई ऐसा एरिया था दैट वाज नॉट गोइंग वेल, तो उसको लेके भी नाउ यू आर इन दैट टाइप ऑफ एनर्जी। अभी आप वैसे एनर्जी में हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये अच्छे से नहीं हो रहा है, लाइफ गोज़ ऑन काइंड ऑफ एनर्जी है आपका, यू आर लेटिंग इट गो। ओके, तो वैसे ही एनर्जी में रहने के लिए स्पिरिट गाइड्स भी बोल रहे हैं आपको। जैसे कि कोई काम आपका नहीं बनता है, आपका ही नहीं, किसी इंसान का भी नहीं बनता है, तो बार बार उसी काम के बारे में सोचते रहते हैं। बट आपके केस में ऐसा नहीं है। आपके केस में यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट थिंग नाउ, या आप भूल चुके उस विश के बारे में या उस चीज़ के बारे में जो काम नहीं बन पाया आपका। आपने सोचा था यहाँ काम बनेगा बट नहीं हो पाया। तो वही कह रहे हैं स्पिरिट गाइड्स कि दैट इज़ गुड, कि आप उस चीज़ के बारे में अब सोचना ही बंद कर दे हो। पहले यू वेयर ओवर थिंकिंग अबाउट इट, बट नाउ नो। ओके,
एक और चीज़ लग रहा है मेरे व्यूअर्स ने बेटर बाउंड्रीज बनाना सीख लिया है एंड हाउ टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ, दे नो हाउ टू यूज़ देयर टूल्स। टूल्स का मतलब ज़रूरी नहीं होता हमेशा टूल्स ही हो, इट्स जस्ट टैक्टिक सीख लिया है लोगों से कैसे डील करना है, हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू डील विद दिस गर्ल और गाय हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू, सो यू नो हाउ टू डील विद देम। क्या डील करना है, कहाँ डील करने की ज़रूरत है, कहाँ बोलने की ज़रूरत है, कहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपने प्लान्स के बारे में आप किसी को पता नहीं करने दे रहे, यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन दिख रहा है, नंबर 444। सो एक तरफ से बहुत प्रोटेक्शन है, इट्स ऑल्सो लाइक दुर्गा माँ फॉर मी। तो बहुत प्रोटेक्शन है, यू नो हाउ टू कीप साइलेंट ओके अबाउट योर गोल्स। सो तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग यहीं तक रखते हैं गाइज, यहीं पे एंड करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। ओके, सो इन जनरल मुझे यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं, स्पेशली 3 पीपल हु आर gossiping about you. Okay, yes, they feel jealous, okay, jealous of you. Wait a minute. So there are some people, especially 3 people who are gossiping about you. This is what you need to know. ये मैसेजेस हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। एक फीमेल का पोर्ट्रेट आपको इन नियर फ्यूचर दिखेगा या कोई फीमेल फिगरीन आपको दिख सकती है। दैट कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ अ फीमेल स्पिरिट गाइड हु इज़ अराउंड यू। ओके, समथिंग अबाउट फिगरिंग, समथिंग अबाउट पोर्ट्री और क्ले आर्ट एज वेल। आई सी ऑफ नियर फ्यूचर इवेंट्स देख पा रही हूँ मैं, ओके हिंदी में ही बोलती हूँ। नियर फ्यूचर इवेंट देख पा रही हूँ मैं जहाँ पे आप किसी एक टॉल पर्सन दिख रहा है एंड 1 पर्सन इज़ मीडियम हाइट, ओके मीडियम हाइट होंगे उनके, नहीं तो शॉर्ट है, मीडियम टू शॉर्ट। ओके, तो एक टॉल पर्सन से आपकी बात हो सकती है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू समथिंग, सम एडवाइस दैट वुड बी वैल्यूएबल टू यू। ओके, इनको लाइफ का काफ़ी एक्सपीरियंस हो सकता है, तो ये पर्सन हो सकता है आपको एडवाइस देने के लिए आए इन नियर फ्यूचर। एंड लोटस एक चीज़ देख रही हूँ, लोटस का स्पिरिचुअल मीनिंग चेक कर लेना, वहाँ पे आपका कुछ मैसेज रहेगा। ओके, पाइल 1 वॉज वेरी लविंग डवी काइंड ऑफ एनर्जी। पाइल 2 इज़ समथिंग अबाउट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन हूँ जो देख रहे हो। एंड आई लाइक योर एनर्जीज गाइस। प्रैक्टिकल हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मुँहफट हो, मुँह पे बोल देते हो कभी कभी, तो लोगों को बुरा लग जाता है, तो लोग समझ नहीं पाते। और लोग जब आपको नहीं समझ पाते तो वहाँ पे वो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, विच इज़ अगेन नॉट गुड। बट जैसा आपका नेचर है, उस नेचर से कभी कभी लोगों के साथ इंटरेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लोग आपको समझ नहीं पाते कि आपने क्या सोच के कुछ बोला होगा और क्या नहीं सोच के, या फिर बिना सोचे समझे लोग आपको कुछ बोलते हैं। बट मुझे आपकी लग रही है, क्योंकि पता नहीं, इट्स यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, तो आप बोल देते हो, इसलिए आपकी बनती नहीं है किसी के साथ। किसी का बिजनेस में लॉस हुआ है, ओके, कुछ बिजनेस करते हैं जिनका, उनका बोल रही हूँ, या कुछ इनफ फ़ायदा नहीं हो रहा है। इट इज़ लाइक आपके करियर में यू आर मूविंग अहेड बट स्टेप बाय स्टेप। ओके, यानी एक एक स्टेप ऊपर जा रहे हो, फिर 2 स्टेप आगे जा रहे हो, 1 स्टेप पीछे जा रहे हो, कुछ इस तरह का आपका सिनारियो हो रहा है, इवन इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज़ एंड एवरीथिंग। ओके, बट इट्स ओके, क्योंकि वो चीज़ें आपको एकदम सही रास्ते पे लेकर जाएगी, आपको हेल्प करेगी, क्योंकि विदाउट फेलियर देयर इज़ नो सक्सेस। ओके, एंड व्हाट एल्स योर स्पिरिट गाइड्स वांट टू टेल। अच्छा, नियर फ्यूचर एक इवेंट हो सकता है या फिर हो चुका है, आई डोंट नो, बट नियर फ्यूचर का बता रहे स्पिरिट गाइड। हार्ट दिखा आपके भी रीडिंग में, ओ माई गॉड, इट्स वेरी क्लियर, हार्ट इज़ वेरी क्लियर। ओके, वो समबडी फील्स वेरी अटैच टू यू, आपका कोई ऐसा या फिर कोई पेट हो सकता है या फिर कोई पर्सन हो सकता है, बहुत अटैच फील कर रहे हैं। दे आर डेवलपिंग फीलिंग्स बट दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, हाइडिंग देयर ट्रू फेस, दे आर वेयरिंग अ मास्क। ओके, वो अपनी ट्रू फीलिंग्स अभी तक एक्सप्रेस नहीं किए। ये पर्सन जो भी हैं आपके आसपास में ही रहते होंगे ये पर्सन, वो भी इंडिकेशन है। Soon you are going to be part of an organization or something you are going to be part of something. Maybe you are joining something new, or you are going to attend a wedding, you are going to attend a birthday party, or somebody is going to invite you. I also see 2 people kissing. Okay, if you are in relationship हो सकता है, possibility है intimacy की. Okay, any sort of intimacy. Okay, I see somebody asking for lift, or somebody is asking for something कि help कर दीजिए यहाँ पे इसको लिफ्ट करने में, या फिर लिटरली लिफ्ट के लिए, ट्रैवल के लिए,
टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है, आई डोंट नो। और यू आर गोइंग टू बुक अ कार और यू आर गोइंग टू बुक अ बस वेरी सून, और ऐसा कुछ हो सकता है, कार बुक करो या बस बुक करो या फिर आपकी खुद की कार हो, जो भी हो, बट यहाँ पे कुछ बुक करते हुए दिख रही है आपकी फैमिली फॉर ट्रैवलिंग और कोई इवेंट को अटेंड करने के लिए वेरी सून, ऐसा सिनारियो दिख रहा है। बहुत टाइम से किसी टेम्पल पे जाना चाहते थे तो वहाँ पे जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। somebody is also watching a movie, it can be a horror movie, I don't know, or maybe you like horror movies or you like mystical movies, mystery, witches, these kind of movies आपको पसंद है, आपको इसके बारे में नॉलेज गेन करना पसंद है, और you are reading about spells or something that is mystical, okay. So okay, some of you may meet a new person, ओके किसी नए पर्सन से किसी नई जगह में मुलाकात हो सकती है, आपको इनका बिहेवियर शायद उतना खास सही ना लगे, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बात करेंगे, मीठे ही बोलेंगे बाद में, बट आप समझ जाओगे बिकॉज यू आर इंट्यूटिव, यू आर ऑन माई चैनल गाइज, ऑफ कोर्स यू आर इंट्यूटिव। सो साइकिक विचेस को मैं बहुत अट्रैक्ट करती हूँ अपने चैनल पे ऐसे भी। ओके, इफ़ यू आर अ गाय वॉचिंग और इवन अ गर्ल वॉचिंग, तो हो सकता है कि जो भी आप विमेन हैं मैन हैं, ओके, तो आपके कोई फ्रेंड यहाँ पे शो ऑफ करने की कोशिश करते हों, या आपको पता हो कि वो शो ऑफ करेंगे ही करेंगे किसी चीज़ का, या बिना मतलब का किसी चीज़ का आर्ग्यूमेंट आपके साथ वो कर सकते हैं। फॉरगिव दिस पर्सन बिकॉज दे डोंट नो वट दे आर डूइंग और वट दे आर स्पीकिंग, ओके। बिना मतलब का आर्ग्यूमेंट क्रिएट करेंगे एंड यू हैव टू जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाइए, उतना अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। कभी कभी बिना मतलब के हो जाते हैं ये सब। सो इट विल डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। अ विमेन इज़ गोइंग टू से समथिंग, कोई विमेन हो सकती है, मैन भी हो सकते हैं, who are going to say something on your face and you are not going to like it, okay, so just let it go. I also see a ship, somebody is traveling or you are seeing somebody who is traveling on social media, okay, social media पे हो सकता है आप किसी को देख रहे हो कि ये यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, सो शायद आपको मन करे उनको देखकर ट्रैवल करने का। सो यूनिवर्स कहता है, आज की रीडिंग में तो हर बार यूनिवर्स कह रहा है कि यूनिवर्स हैज़ योर बैक, ओके। सो आपका भी टाइम आएगा उस चीज़ का, उस वैसे मोमेंट को आप भी इंजॉय कर पाओगे जो बाकी कपल्स करते हैं अपने लाइफ में, या फिर मे बी इन जनरल इंडिविजुअली सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं, तो ये सब आपके लाइफ में आएगा। अगले 6 महीने में आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, भले ही आप चाहो या ना चाहो, आपके लिए ट्रैवलिंग के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, ओके। एंजल नंबर 222 बहुत दिखेगा आपको, एंड 177, ओके। व्हाट अबाउट करियर एंड फाइनेंसेस गाइज, आई वांट टू सी। रुक के चीज़ें चलेंगी, धीरे धीरे वो स्पीड पकड़ेंगी आपके करियर में जो भी हैं, और करियर के मामले में आपको एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट शायद आपको बहुत अच्छी ना लगे, वहाँ पे इनकम ज़्यादा अच्छा ना मिल रहा हो समथिंग। अगर आप किसी जगह पे काम करते हो वर्क प्लेस पे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपको फंसा देते हैं ज़्यादा काम देके, ये भी हो सकता है, ओके, या आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा रहता हो, कभी कभी आप फंस जाते हो, यू बिकम द विक्टिम, एक्चुअल विक्टिम, यू आर नॉट प्लेइंग द विक्टिम रोल हेयर, बट समटाइम्स लोगों को लगता है दैट यू आर प्लेइंग द विक्टिम रोल, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर एक्चुअली द विक्टिम, ओके। तो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। सून यू आर गोइंग टू परचेस समथिंग, अ ड्रेस और अ पेंडेंट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप परचेस ज़रूर करोगे, एंड इट इज़ ऑनलाइन परचेस, जिसमें कुछ दिक्कत आएगी, ऑफ कोर्स ऑनलाइन परचेस कर रहे हो उसमें कुछ दिक्कत आएगी, समथिंग आई डोंट नो, बट वो रिजॉल्व हो जाएगी, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो, ओके। ओके, somebody is wearing their shoes and going for a walk or running, जो सिनारियो मैं देख पा रही हूँ, कोई वॉक के लिए निकल रहे हो या फिर रनिंग के लिए निकल रहे हो मॉर्निंग में, और यू विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, ईटिंग हेल्दी, ओके, एंड यू विल सी अ वेरी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन विद इन योर सेल्फ। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में देखोगे आप, रनिंग के लिए जा सकते हो, वॉकिंग के लिए जा सकते हो अर्ली मॉर्निंग में। एंड कैंडल मैजिक, ओ माई गॉड, कैंडल मैजिक इज़ समथिंग वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज है, ओके, आई विल मेक अ वीडियो, ओके। कैंडल मैजिक करो और उससे मैनिफेस्टेशन आपके बहुत जल्दी, आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ओके। व्हाट एल्स, somebody badly wants to see you, I don't know,
कोई हैं बहुत टाइम से आपको देखा नहीं है, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके सिस्टर हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, कोई जिस ऐसा इंसान जो आपकी एक काइंड ऑफ सोल फैमिली सोल सिस्टर जैसी हैं, वो आपको देखना चाहती हैं। और दिस कुड बी अ गाय एज वेल जो आपको देखना चाहते हैं, जो भी हैं, अपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं, ओके आप लवर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बट यूनिवर्स ने मुझे बस इतना कहा, दिस पर्सन वॉन्ट्स बैडली वॉन्ट्स टू मीट यू, सी यू। Somebody, okay, somebody is saying my friends are getting married. Okay, my friends are getting married. When will I? Okay, somebody is waiting for their marriage deep down. So maybe your friends are getting married or people around you are getting married. So you also want to know your timing of your marriage. Okay. Okay. लास्ट मैसेज मुझे वही मैसेज रिपीट करना पड़ रहा है, शायद मैंने दिया था। समबडी वॉज गॉसिपिंग अबाउट यू, ये कोई स्लिम विमेन हो सकती हैं, ये तो क्लियरली बता रहा है। ओके, दिस कुड बी अ स्लिम विमेन हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू with a man. Oh my god, with a man, she is gossiping about you with a man, or she is gossiping about you with a female. कोई है इनके लाइफ में जिनसे ये बात कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, तो बट इस जो भी हैं जिनसे भी गॉसिप कर रहे हैं, उस इंसान को भी पता है कि ये टेंडेंसी इस इंसान की सही नहीं है, ये इंटेंशन सही नहीं है। तो जो भी है, कोई कपल हो सकते हैं जो आपके ऊपर हमेशा टॉन्ट मारते हो, या फिर जो भी हैं, बट मुझे मैन एंड विमेन लगा, नहीं तो फीमेल्स के बीच में भी गॉसिप है किसी चीज़ को लेके। आपने रिसेंटली कुछ किया है या कोई एक्शन लिया है उसको लेके, या कुछ भी किया है, कोई भी सॉर्ट ऑफ एक्शन लिया है अपने लाइफ में, इवन इफ़ यू अपलोडेड अ न्यू पिक्चर ओके ऑन सोशल मीडिया, तो उसको लेके भी चर्चा है, बातचीत है, गॉसिप है। ओके गाइस, सो यहीं तक रखते हैं, आपकी रीडिंग 13 मिनट्स हो चुके हैं, यहीं तक रखते हैं, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के बाय, टेक केयर।